अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो दांते के ऊपर बनाई गई है। तो इस वीडियो को आपने देखना है कि ये दांता तब्दील करने की क्या वजह होती है और ये क्यों बदला जाता है। तो इस दांते को किस लिए तब्दील करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दांते की ख़राबी आने की वजह से कपड़ा बार बार घुमाना और रोकना और इसको टेढ़ा मेढ़ा करना, ये दांते का मेन फॉल्ट होता है। तो ये दांता ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट पैदा होते हैं घर के अंदर। तो आपने इस दांते को तब्दील किस तरह करना है। आप लगा तो लेते हो दांते, मगर ये सेटिंग ना करने की वजह से आप परेशान होते हो, तो नया दांता भी सही नहीं बैठता। तो आपने दांता किस तरह लगाना है वो इस वीडियो के अंदर आपने बड़ा तवज्जो से और ध्यान से देखना है। और अगर ये चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो आप घर बैठे इस दांते को तब्दील करेंगे कि किस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। तो ये बूट का भी याद रहा है, नीचे गड्ढे आने की वजह से ये फॉल्ट पैदा करते हैं, तो ये बूट भी आपने तब्दील करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दांता इस साइड से दब गया है और उस साइड की वजह से ये उठा हुआ है। तो दांते आपने नए इस तरीके से लगाने जिस तरीके से मैं आपको ये वीडियो में समझा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपने दांते लगाए तो इंशाल्लाह आपको कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आपने ये दोनों स्क्रू प्लेट के खोल लेना है। इंशाल्लाह ये घर बैठे आप अपनी मशीन को ख़ुद मरम्मत कर सकते हैं और ख़ुद बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। आप ध्यान डालें कि किस चीज़ को किस तरीके से लगाया जा रहा है, पर आपने तवज्जो डालनी है। ये दांते टेढ़े मेढ़े हो गए, ये दब जाते हैं, तो ये दांता आपने तब्दील करना है। ये आपने सुई निकालनी है जो आपके हाथ पे ना लगे। अभी आपने ये देखें, ये नया दांता है। ये आपने नया दांता किस तरह लगाना है वो आपने इस चीज़ को समझना है कि ये नया दांता है, इसके दांत मर चुके हैं पुराने, और ये नए दांतों को आपने तब्दील करना है। तो इसके अंदर पैकिंग कहाँ कहाँ लगेगी वो आपने देखना है कि किस तरीके से सेट होगा। तो आपने ये प्लेट का भी ख्याल रखना है कि ये सुराख सुइयाँ लग लग के ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से इसमें धार आने की वजह से धागा फंसता भी है और कटता भी है। तो ये आप परेशान होते हैं, तो ये भी लाजमी आपने चेक करना है। तो आपने ये दोनों स्क्रू खोलने हैं। ये दोनों स्क्रू खोल के आपने पुराने दांत को निकालना है। अब ये दोनों स्क्रू आपके खुल गए हैं। ये आपने दोनों स्क्रू खोल के दांतों को हटाना है। और अब याद रहे कि ये दांते आपने हटाने के बाद ये जो नीचे गलत पैकिंग का जो इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से दांते का फॉल्ट पैदा होता है। तो ये आपने पैकिंग निकाल के हटानी है। ये इस वजह से लगा देते हैं दांते को ऊंचा करने के लिए, मगर ये तरीका गलत है। पैकिंग उस जगह लगती है जिस जगह दांता बैठना है, जिस जगह आपको उठाना है दांता उस जगह पैकिंग लगती है। तो दोनों आपने स्क्रू इस तरीके से कसना है। सिर्फ स्क्रू कस लेना शर्त नहीं है, स्क्रू कसने के बाद आपने प्लेट लगा के चेक भी करना है कि दांता किस जगह से बैठा हुआ है और किस जगह से उठा हुआ है, और जहाँ से ये बैठा हुआ है और सिर्फ उसी जगह पर आपने पैकिंग लगानी है। तो ये आपने तवज्जो लाजमी डालनी है। ये आपने दोनों स्क्रू कसना है। जब ये कसाई हो जाए तो फिर आपने पटरी लगा के चेक करना है कि ये दांते को कहाँ से आपने उठाना है। इस तरीके से आपने ये कसाई कर दी। और याद रहे कि स्ट्रेट रहेंगे दांते, सीधे टेढ़े मेढ़े ना हो जो पटरी के अंदर टकराओ, पटरी के अंदर सीधे हो। इस तरीके से आपने सीधा कर लेना है। हल्का सा स्क्रू खोल के इसका बल निकालना है। ये आपने कसाई कर दी। इस तरीके से कसने के बाद अब आपने प्लेट लगा के आपने चेक करना है। अब यह है नई प्लेट, इस तरीके से लगानी है आपने। और ये याद रहे कि सुराख से सुराख मिलाना है पेंचों के, फिर ये आपने ये दांते को चेक करना है। ये आप देख सकते हैं कि दांता पीछे से बैठा हुआ है और आगे से उठा हुआ है। तो ये खोलने हैं आपने स्क्रू। इस तरीके से दोनों स्क्रू खोलना है, पूरे नहीं निकालना है आपने, सिर्फ दरमियाने स्क्रू खोल के सिर्फ पैकिंग अंदर जा सके। ये पैकिंग है, आपने इसको डबल करना है और इतना मकदार में आपने ख़ुद रखना। प्लेट आपको ख़ुद बताएगी कि मुझे कितना ऊंचा रखना है। तो ये आपने इस जगह पैकिंग लगाने के बाद इसकी कसाई करनी है। ये है दांते की पैकिंग लगाने का तरीका। जिस जगह से आपने दांते को उठाना है और सिर्फ उसी जगह पर पैकिंग का इस्तेमाल आपने करना। ये दोनों आपने स्क्रू कस दिए। अब ये कसने के बाद आपने ये जो फालतू पैकिंग है वो आपने फाड़ के निकाल लेनी है। अभी आपने प्लेट कसनी है। ये देखें आप, ये दांता बिल्कुल बराबर हो चुका। बड़ा ध्यान से देखना है कि इस तरीके से आपने पैकिंग लगा के दांते को बिल्कुल एक मिकदार में रखना है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक मिकदार में रख के पैकिंग जितनी ज़रूरत हो उतना ही रख के आपने ऊपर दांते उठाने हैं।
और तीनों दांतें स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपके दांतें मुकम्मल लग चुके हैं। ये पिटरी की तरफ से टेढ़ापन ना हो, इस तरीके से सीधा कर लेना। अब ये दोनों स्क्रू आपने मजबूती से कस लेना है। ये दांते का काम हो गया ख़त्म। अब आपने ये प्लेट को कसना है। ये नई प्लेट है, ये दोनों स्क्रू आपने कस के मजबूती से इसको भी फाइनल करना है कि ये दोनों स्क्रू आपने मजबूती से कस लेना है। ये आपका दांता भी मुकम्मल हो चुका है, प्लेट भी नई डल चुकी है। जो फाल धागे काटने का ये नई प्लेट से वो भी ख़त्म हो गया और दांते की फेंक भी आपकी बेहतरीन हो गई। दांते की जितनी मिकदार पैकिंग की मैंने आपको बताई वह इस तरह ही आपने रखना। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बराबर है। बड़ी तवज्जो से आपने देखना है। इस तरीके से आपने ये दांते को लगाना है। ये दांत इस तरीके से लगते हैं। ये है असल तरीका दांत लगाने का। अब ये कपड़ा भी स्ट्रेट फेंकेगा, लफ की सिलाई वगैरह सब बेहतरीन होगी। अभी आपने वापस बूट लगाना है और ये बूट को भी देखना है। आपने सुई लगाई, पहले कटा हुआ हिस्सा अंदर होना चाहिए सुई का, ये आपने सुई लगा के कस दी। अभी आपने बूट लगाना है। ये बूट जो है आपने चेक करना है, ये प्लेट बराबर हो गई है। हल्का फुल्का फ़र्क हो तो चोट मार के आपने सेंटर करना है। ये आपने ये बूट लगा के अब ये सुई देखनी है बूट के किस जगह पर आ रही है, तो इस बूट को भी सेंटर करना लाजमी है। ये आप देख सकते हैं सुई इधर आउट जगह पर आ रही है, तो पीछे से आपने हथौड़ी मार के गस के ऊपर बल मारना है। इस जगह पर मारना है ये हथौड़ी, ये इस साइड पे, और आगे के साइड से मारना है इस जगह से जो ये बल निकल जाए। आप देख सकते हैं आप बिल्कुल सेंटर के अंदर ये बूट आ गया सुई का। ये हो गया क्लियर। बूट का भी आपका ये फाल निकल चुका है। अभी आपने धागा डाल के चेक करना है सिलाई के कपड़े की फेंक कहाँ तक हद तक सही हो गई। ये है दांत लगाने का असल तरीका। कभी भी दांत नया ख़रीद के लगाएं तो इस तरीके से आपने सेटिंग लाजमी रखनी है, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। अभी आपने कपड़ा लगा के चेक करना है। अब देखें आपके कपड़ा कितना साफ़ सुथरा तरीके से चलाएगी। अब कहीं ही कपड़ा घूमने की शिकायत नहीं आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा चलेगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर तरीके से चल रही है। अब ये धागा जो आपका क्लियर नहीं था पटरी की वजह से वो भी क्लियर हो गया। ये आप देख सकते हैं नीचे का ऊपर का टांका भी क्लियर हो गया। तो ये है असल तरीका दांत लगाने का। अब मोटा भी आप चला के देखें, मोटे कपड़े को भी आराम से ये पकड़ेगी। ये आप देख सकते हैं ये मोटा कपड़ा है कॉटन का, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर आप चला सकते हैं।